हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आईएमपी प्रश्न जो कि अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य से पूछे जाने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, इसमें आप 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक चिकना वक्र होती है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है क्योंकि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौटा। भाई, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती है ऐसे, ठीक, ऐसे जाती है और वापस एस से एन की तरफ आती है। तो ये एक बंद लूप बनाती है। ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या बनाती है? बंद लूप बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। भाई, काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर 2 रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। जहां बहुत ज्यादा पास पास यानी कि रेखाओं का घनत्व अधिक है, जहां क्षेत्र रेखाओं, बल रेखाओं का घनत्व अधिक है, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। और जहां घनत्व कम है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ये 3 पॉइंट हमें याद रख लेने हैं। ये 2 अंक के हिसाब से आईएमपी। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबकन तीव्रता क्या है? चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय पदार्थ के आघूर्ण को एकांक आयतन में चुंबकीय पदार्थ के आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता क्या हो गया? एम आघूर्ण बटे वी। अगर मात्रक की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है IA, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आयतन के लिए हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हो गया एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक। चाहे तो आप इसके लिए विमीय सूत्र भी निकाल लें। तो एम्पियर का ए और लेंथ के लिए एल, तो ए, ठीक। ये हो गई आपकी चुंबकन तीव्रता। यानी एकांक आयतन में जो है प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अगले प्रश्न पर प्रश्न है, चुंबक संबंधी गाउस का नियम। चुंबक संबंधी गाउस का नियम ये कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें या फिर डेल डी फाई बराबर पीडीएस बराबर, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये गाउस चुंबक संबंधी क्या हो गया? गाउस का नियम हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दी। भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अधिक चुंबकन तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाते हैं। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आप जैसे उनको प्रबल चुंबकीय सिरों पर लाओगे तो वो एक हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये लोहा और चुंबक जैसी वस्तुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करती है, पर जैसे बिस्मथ है, फास्फोरस है, इनको ये क्या करती है? इन पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। इन पर ये हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ये हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर समांतर होकर क्या प्राप्त करते हैं? क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास अगर ले जाएंगे तो उनकी ओर क्या होंगे? ये आकर्षित होंगे। पर यहां भी हल्का सा आकर्षण है। देखो, प्रति से याद रखना, प्रति से याद रखना, प्रति यानी कि दुश्मन,
दुश्मन यानी जो विरोध में खड़ा हो, यानी कि जो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, हालांकि ये हल्का सा प्रतिकर्षण करता है। तो वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और हल्का सा क्या लगाएंगे, हल्का सा आकर्षण बल आ जाएगा, अनुचुंबकीय, अनुदिश हो गया, तो हल्का सा आकर्षण बल जिसके अंदर आ जाएगा उसको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। उदाहरण मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि। बहुत सरल सरल चीजें हैं, बहुत ज्यादा मामला नहीं है इनमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दो क्षैत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये काट जाती है ऐसे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती है, जो कि संभव नहीं, एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जिसका अर्थ है कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। यानी किसी भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में, तो आप लोगों को एक एक प्रश्न एक एक चीज में बताए जा रहा हूं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अब देखो, अनुचुंबकीय में हल्का सा आकर्षण था, पर यहां प्रबल आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रबल आकर्षण बल। तो क्या हो जाएंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट, ये सभी लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सरल सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें 3 और 4 अंक के प्रश्नों की बात कर ले। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चले ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, डायग्राम बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप एक मानक स्थिति में आपका चुंबक है। ठीक, उस मानक स्थिति से चुंबक को हमने रोटेट कराया, घुमाया। मानक स्थिति अर्थात वह जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनके लंबवत है, वहां से आपने रोटेट कराया, मान के चलो थीटा कोण से इसको घुमा दिया। ठीक, अब थीटा कोण से घुमाया, जब आप इसको थीटा कोण से घुमाते हो तो उस पर एक चीज लगती है, वो होता है आपका बलागुण। कार्य बाद में, पहले क्या निकाल रहे हैं? बलागुण। तो बलागुण हो गया टाउ बराबर mb sin थीटा। जब हमें ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। तो हम मान के चले कि अल्प कोण ऐसा लिखेंगे कि दंड चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य हो जाएगा dw बराबर टाउ डी थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां जो है बल आपका शून्य हो जाएगा, एक कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो यहाँ क्या लगेगा? बलागुण। क्योंकि एक बल इस पर देखो, चुंबक पर एक बल ऐसे लगता है, एक बल ऐसे लगता है, तो क्या लगता है? बलागुण लगता है। अब टाउ की जो वैल्यू है हमारे पास है mb sin थीटा डी थीटा। अब थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, से घुमाने में किया गया कार्य, तो आप इसका क्या कर दो? समाकलन कर दो। आप इसका क्या कर देंगे? यहाँ पर समाकलन। ये हो गया आपका mb sin थीटा डी थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, कहां से कहां तक ले जा रहे हो आप इसे ले जा रहे हो 0 डिग्री से। कहां तक ले जा रहे हो? तो आप इसे 90 डिग्री तक, यानी कि मानक स्थिति तक आप इसे लेकर जा रहे हैं। mb यहाँ नीतांक हो जाएगा, mb नीतांक हो जाएगा तो ये mb बाहर आ जाएगा, अंदर बचा sin थीटा डी थीटा थीटा टू पाई बाई 2 थीटा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती अपन ने कर दी, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, है ना, यानी कि
π/2 से थीटा तक, है ना, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना। तो डी ओमेगा जो डी डब्ल्यू है π/2 से थीटा के बीच में अपन इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस थीटा π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर, माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस π/2। कोस π/2 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ आ गया माइनस mb कोस थीटा। और कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसीलिए आपकी हो गई स्थितिज ऊर्जा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई U बराबर माइनस mb कोस थीटा। इसमें भी आप स्थितियों पे चर्चा कर सकते हो। केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U बराबर माइनस mb कोस 0, कोस 0 यानी कि इसकी पिक्चर खत्म, यानी कि 0 हो गया, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया यहाँ पर माइनस mb। फिर केस सेकेंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो U बराबर माइनस mb कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो ये हो गया U बराबर 0। केस थर्ड लेते हैं और थीटा बराबर हमारे पास है 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भैया, U बराबर माइनस mb कोस 180, कोस 180 का मान -1 होता है, तो ये हो गया mb। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझिएगा, 3 स्थितियां मैंने बताई, केस फर्स्ट में माइनस mb, केस सेकंड में 0 और केस फोर्थ में mb। तो ये जो शुरू सेकेंड वाली स्थिति है, इसको हम कहते हैं मानक स्थिति, इसको आप कहते हैं मानक स्थिति। और अब ये जो स्थिति है, इसको कहते हैं उसकी स्थायी अवस्था। और फाइनल वाली जो बची है वो हो गई अस्थायी अवस्था, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री पर अस्थायी अवस्था में होता है चुंबक, थीटा बराबर 0 डिग्री पर स्थायी अवस्था में, और थीटा बराबर 90 डिग्री पर मानक अवस्था में। इसीलिए हमारी जो परिभाषा है वो यही है कि अगर आपको एक स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखेंगे कि भाई मानक स्थिति, किसी दंड चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे उसकी क्या कहेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। देखो, इसमें समझाने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है नहीं, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेते हुए इसको आसानी से आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं बस। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ किसी प्रबल चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबक के सिरों के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, आप इसको किसी प्रबल चुंबक के सिरों के पास में लाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो जैसे कि परिभाषा में अपने को पता है कि वो क्या करेंगे, हल्का सा उसमें प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, भैया हमारे पास कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, स्वतंत्रता पूर्वक आपने उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटका दिया, तो क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप उसको ऐसे लटकाना चाहते थे, वैसे हो गया। आप इसको इन पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर टेम्परेचर यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक और बहुत कम होती है, याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इन पदार्थों की जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन प्रवृत्ति है, काई जो है, उसका मान ऋणात्मक होगा और बहुत कम होगा, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थों के भी गुण पूछे जाते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण है, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा कि प्रबल आकर्षण बल इसके अंदर होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं। ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं। और एक और है कि लोह चुंबकीय पदार्थों का जो अपेक्षित चुंबकनशीलता है वह बहुत अधिक होती है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर इनका चुंबकत्व कम होने लगता है और एक निश्चित ताप पर
जिस ताप पर कम होने लग गया और एक निश्चित ताप जिसको क्यूरी ताप कहते हैं, इसके ऊपर अगर इस ताप से आप ऊपर चले जाते हैं क्यूरी ताप से, तो जो आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है वो कन्वर्ट हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एक छोटा सा वीडियो था, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न कभी आते नहीं है, पर एक आध दो प्रश्न आ जाए तो इसके लिए आपको बताया, जैसे गाउस का नियम लास्ट ईयर आ गया था, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।